देखो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, उप्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो कोई भी मेन फाइल बना रहा हूँ मैं डॉट पी वाई, इसके अंदर में काम करना है, ठीक है। व्हाट इज उप्स, सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। यूजिंग जीपीटी हम करेंगे। और ये बंद कर देते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज उप्स इन पाइथन। पाइथन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पाइथन में ही दिखा रहा हूँ इसलिए, नहीं तो प्रोग्रामिंग बोलते हैं जनरली कि उप्स क्या है इसके अंदर, ठीक है। देखो उप्स स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है, फुल फॉर्म इसका ये हो गया। It is a programming paradigm that use objects and classes to structure code. ठीक है। Python support OOPS concept allowing developer to write modular, reusable and organized way में कोड करना, ठीक है, ऑर्गेनाइज कोड। मॉड्यूलर क्या आज के जो बढ़िया लिखा जाए, ठीक है। जो मेन कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं, जो लाइक हो सकता है आपका क्लासेस, हाउ टू क्रिएट अ क्लास, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, इनहेरिटेंस क्या होता है, एनकैप्सुलेशन क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें इसमें रहती है, ठीक है। ओके। तो सिंपल टर्म्स में बात करें उप्स की, तो आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है। अब ये बताता हूँ मैं क्या होता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ व्हाट इज क्लास, ठीक है। क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है और टेम्पलेट बोल सकते हो फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए जनरली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑनलाइन फॉर्म होता है एक, एचटीएमएल का फॉर्म, ठीक है। ये रहा आपका डेटाबेस, मान लेते हैं माइस्क्ल है, ठीक है। अब जो डेटा लोगे, एक बनाओगे बीच में एक पाइथन का कोड लिखोगे, ठीक है, जो इससे कनेक्ट रहेगा। और ये पाइथन का कोड कनेक्ट रहेगा इससे डायरेक्टली डेटाबेस में डेटा जाने के लिए, ठीक है। माई वगैरह किसी में भी, तो आपने जो भी फॉर्म भरा फिल करा उसके अकॉर्डिंग उस बंदे का, पर्टिकुलर बंदे का डेटा स्टोर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो हम सारे क्या है पूरे वर्ल्ड में, इंसान जो ह्यूमंस है वो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ब्लूप्रिंट क्या होगा, क्लास होगी जो किसने, गॉड ने बना रखी होगी, है ना। उसमें क्या क्या डिफाइन हो सकता है। हाँ ये सारी चीजें हो गई, ठीक है, डिफाइन। अब जो ऊप्स होता है ना क्लास, थिंक ऑफ लाइक क्लास, क्लास इज अ डिजाइन एन ऑब्जेक्ट टू रियल इंस्टेंस बेस्ड ऑन द डिजाइन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो यहाँ पे इमेजिन एक कार फैक्ट्री है, ठीक है। क्लास क्या होगा, कार डिजाइन, कि उसमें क्या क्या डिफाइन करोगे, इंजन, कलर, व्हील्स, है ना, ये सारी चीजें। ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, एक्चुअल कार्स मेड इन अ फैक्ट्री, जैसे होंडा सिटी हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, ये सारी चीजें समझ आ रहा है। टेम्पलेट बना दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स बनाओ जितने बना सकते हो, ठीक है। ओके। तो मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे कि आपने लिखना है क्लास, कुछ भी, जैसे मान लो ह्यूमंस के लिए लिख लेते हैं, इजी रहता है, ठीक है। ह्यूमंस की एक मैंने क्लास बना दी, जो नाम रखना है वो रख सकते हैं, ओके। अब ह्यूमंस के पास क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और मेथड्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्लास के अंदर अगर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा उसको मैं ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट बोलता हूँ, ठीक है। अब एट्रीब्यूट क्या हो सकता है, उसका नाम भी हो सकता है ना, कुछ भी खाली रख देता हूँ अभी तो। और क्या हो सकता है, एज भी हो सकती है ह्यूमन की, ठीक है। और क्या हो सकता है, जेंडर हो सकता है ह्यूमन का, राइट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इसमें आते हैं इसके मेथड्स। मेथड्स क्या होंगे, फंक्शंस, डेफ फंक्शंस, ठीक है। मान लो ह्यूमन क्या कर सकता है, ईट कर सकता है, ठीक है, कॉलन दे देते हैं, देन पास कर रहा हूं मैं बस। सेम एज फॉर ईट, वॉक कर सकता है ह्यूमन, ये फंक्शंस हो गए ना उसकी फंक्शनैलिटीज, वॉक, ठीक है। स्लीप भी कर सकता है वो, पास कर देता उसको मैं। वैसे ही सेम डेफ, और क्या हो सकता है, टॉक, स्लीप, ये सारे क्या है उसके फंक्शन मेथड्स हो गए इस क्लास के, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स ये रहे, मेथड्स ये रहे, ठीक है। एट्रीब्यूट्स, सॉरी ऑब्जेक्ट कह रहा हूँ, एट्रीब्यूट्स हैं ये आपके, क्या हो गए, मेथड्स हो गए, ठीक है। अब इन सबको एक्सेस करने के लिए आप एक नई फाइल बना लेते, चलो इसमें लिख लेते हैं k.py। यहाँ मुझे एक्सेस करना है, याद है आपको इम्पोर्ट वाला जो सिस्टम बताया था मैंने आपको, यहाँ लिखोगे इम्पोर्ट। अब उस क्लास का नाम मेन है, इम्पोर्ट कर दो, कौन सी क्लास है वो, फाइल का नाम है ये, ठीक है। डीबी नहीं है, क्या नाम था उसका, ह्यूमन, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वेरिएबल। पाइथन में हर एक चीज ऑब्जेक्ट होती है, याद रखना, हर एक चीज। उस टाइम इसलिए नहीं बताते कि कंफ्यूजन हो जाती क्रिएट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, एक वेरिएबल डिक्लेयर करने से बनेगा। मान लो मैंने वेरिएबल बनाया वी इक्वल टू ह्यूमन, ठीक है। अब या डॉट करके अब देखोगे ना आप, यहाँ पर आपको मिलेगा एज, ईट, जेंडर, नेम, वॉक, टॉक। समझ आया कि नहीं आ रहा, ठीक है यहाँ तक। इसका मतलब हाँ, हम्म, और एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में आप ये लिखते हो। और अगर मेथड्स की बात करें तो क्या लिखते हो, ठीक है, फंक्शन ही है या,
ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज बता देता हूँ, आप उससे रिलेट कर पाओगे। जैसे लिस्ट, आज तक आपने लिस्ट देखा कि आप ऐसे डिक्लेयर करते थे, ठीक है। ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया उस लिस्ट क्लास का। ठीक है। हाँ। अब इसके बाद क्या होंगे, इसके बाद में मेथड एट्रीब्यूट्स होंगे ना, डॉट करके देखते हो। समझ आया। ये देखो, अब स्क्रॉल कर रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि इसके अंदर क्या लिखा गया, उन्होंने कोड क्या लिखा है उसके अंदर। ठीक है। ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, समझ आया। ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट होता है, तभी मैंने बोला हर एक वेरिएबल क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल V1, ये बंदा एक अलग है। इसका इसका नाम, इसका एज, इसका सब कुछ अलग हो जाएगा ना, डिफरेंट। राइट। और V2 आएगा तो ह्यूमन लिख देंगे तो H लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये दूसरा बंदा बन जाएगा, नया डब्बा। ठीक है, जैसे आप लिस्ट में भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिस्ट करा, ठीक है, इसमें कुछ नंबर रख लेते हैं, 5 और 6, ये इसी वेरिएबल में रहेंगे ना। H में क्या होगा, दूसरा रख सकते हो आप। ठीक है, जैसे फॉर्म भरा आपने, फॉर्म एक क्लास है। ऑब्जेक्ट क्या होगा पता है, जो हम बंदा फिल कर रहा है। ये मैं हूं, ये कोई और है, ये कोई और अदर बंदा है। इसने अपनी डिटेल, इसने सब कुछ अपना भरना है, फिल करना है, इसने अपना फिल करना है, इसने अपना फिल करना है। ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे डिफरेंट। और इसको आप तभी तो अलग क्यों होता है, आईडी आपको याद है, आईडी होता था इसमें, एड्रेस हमेशा अलग होता था हर ऑब्जेक्ट का, रीजन यही था। समझ आया। ठीक है, यहाँ तक। हाउ टू क्रिएट अ क्लास और हाउ टू यूज अ क्लास और डिफाइनिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, बढ़िया। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि मान लो वी लिख लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, ह्यूमन वाली क्लास है, बढ़िया। इसमें उसने कहा पी डॉट नेम, कुछ भी रख देते हैं इसमें नाम, अब एच रख लेते हैं। ठीक है। मान लो एच बंदा आया, उसने कहा मैं ह्यूमन हूँ। ठीक है। शिफ्ट। ठीक है। अब उसने क्या करा, प्रिंट करवा दिया एच डॉट नेम को। ये क्या हुआ। ओ, अच्छा, प्रिंट के लिए कोई फंक्शन ही नहीं दिया तो कहाँ से आएगा, ऑब्वियसली। पर आ जाना चाहिए था, प्रिंट खाली रखा है ना यहाँ पे, यहाँ लिख देते हैं एच ले लेते हैं। ठीक है। मान लो तो अभी एच ले लेते हैं, बढ़िया। ये प्रिंट करवा दिया, क्या आ रहा है, एच आ रहा है। ठीक है। और वी को प्रिंट कराऊंगा, प्रिंट वी, तो क्या आएगा, सेम नाम आएगा, है ना। सेम नाम आएगा, राइट। ये गड़बड़ है ना। इसका डेटा अलग होना चाहिए, इसका डेटा अलग होना चाहिए, इसका मन करेगा मेरे को अलग नाम रखना है, उसको अलग रखना है, राइट। तो उसके लिए आप यूज करते हो एक फंक्शन, स्पेशल फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है। कंस्ट्रक्टर कैसे बनता है, DEF इनिट, स्पेशल फंक्शन है तो आप ऐसे ही लिखते हो उसको। सेल्फ इसमें पास करना होता है आपको। इनिट फंक्शन बोलते हैं जनरली, इसको कंस्ट्रक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें मैंने सेल्फ क्यों पास करा अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, पास, पहले इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बता देते हैं। व्हाट इज दिस, स्पेशल मेथड इन पाइथन कॉल्ड कंस्ट्रक्टर, इसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है, किस लिए, किस क्या काम आता है ये, इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइज करने के लिए ऑब्जेक्ट को, व्हेन यू क्रिएट इट फ्रॉम अ क्लास। ठीक है। इट सेट इनिशियलाइज वैल्यू फॉर द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट, मतलब ये क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के लिए या एट्रीब्यूट्स जो आपने देखे अपने, उस ऑब्जेक्ट के लिए उसका नाम, पता, एड्रेस इनिशियलाइज करके देता है उसको। ठीक है। सिंटेक्स तो ये रहेगा इसका। पास मतलब अभी कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, बढ़िया। एक और इसके बारे में स्पेशल है कि ये ना, लाइक नॉर्मल फंक्शंस कैसे कॉल करते हो आप, डॉट लिख के उसका फंक्शन का नाम, राइट। कॉल करवाना पड़ता है, यहाँ लिख देते हैं हेलो। ये कॉल होता है जैसे आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। ऑब्जेक्ट कहाँ क्रिएट करा है? ये करा है ना, तो ये कॉल हो जाएगा। समझ आया। मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा, ये मेथड अपने आप चल गया। ये तो ऑब्जेक्ट है आपका, क्रिएट करा आपने, ठीक है। या सेल्फ भी बता देता हूँ, सेल्फ को भी लिखना पड़ता है, कंपलसरी है। अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली उस फंक्शन को कॉल कर देता है ये। ठीक है। एक स्पेशल फंक्शन है तो इसको कॉल करने के लिए आपको लिखना नहीं पड़ेगा इसका नाम। ठीक है, आप बोलोगे इनिट रहेगा, हाँ कंपलसरी है, इनिट ही रखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर रहेगा। हाँ। जस्ट बस ये बनाया, मान लो अब नया बंदा आया, उसने अपना क्रिएट कर लिया, ठीक है, ह्यूमन। तो अब इसके लिए कॉल होगा, वो पहले वी के लिए होगा, फिर बी के लिए होगा। तो 2 बार ब्रेंड होगा, एक बार इसके लिए, फिर दूसरे वाले के लिए। ठीक है, बढ़िया। ऐसे समझ लो, ATM मशीन है, आपने अपना कार्ड लगाया, आपने लगाया अपना खुद का कार्ड, तो सबसे पहले आप ही के लिए वो खोलेगा ना विंडो, वेलकम जो भी है। दूसरा बंदा आएगा पीछे से, वो वेट करेगा पहले। अब जब इसका काम हो जाएगा, ये जाएगा, ये अपना कार्ड लगाएगा, फिर इसके लिए कॉल करा जाएगा वो कंस्ट्रक्टर।
हाँ हाँ, उस फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। मतलब जब ऑब्जेक्ट, मतलब जब कार्ड लगाना, जब लगाते हो ना कार्ड को, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है आपके लिए, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। कि इससे क्या होता है, वो जैसे कार्ड डालोगे, कोई 1 2 3 तो दबा नहीं रहा हूं मैं, उसी टाइम पे पेज आ जाता है ना एक। उससे क्या करता है, वो फैच करके लाता है डेटा, कि इस बंदे का डेटा डिटेल तो लाऊं मैं, इस ऑब्जेक्ट की, कि इसका बंदे का पिन क्या है, बैलेंस क्या है, वो दिखाने के लिए। बढ़िया। अब ये यूज करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए चीजों को, ठीक है। वो मैं बता देता हूँ, उससे पहले मैं बताता हूँ सेल्फ क्या कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप मान लो बिना इसके खाली छोड़ दो उसको, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करो, तो रन करोगे तो आपको एरर आएगा, जीरो पोजिशन आर्ग्यूमेंट का, बट वाज गिवन, कि एक चीज तो दी है आपने, पर आपने वहां पर पैरामीटर ये नहीं लिया, वेरिएबल। फिर आपको कहोगे, दिया तो कुछ भी नहीं है मैंने यहाँ से, समझ रहे हो, कुछ भी पास नहीं करा, राइट। तो अगर मैंने यहाँ सेल्फ पास कर दिया, तो ये कुछ तो लेकर आ रहा है, वो क्या है पता है, इसका एड्रेस, वी का एड्रेस लेके जाता है टू, लाइक वी का एड्रेस है 101, ठीक है, उसके हिसाब से कॉल होगा, उसका डेटा इसमें रखा जाएगा सारा का सारा, ठीक है। 101 के एड्रेस पे रखा जाएगा। अब मैं उसको प्रूव करने के लिए आपको आईडी फंक्शन का इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। याद है आईडी फंक्शन होता था एक, तो वी का एड्रेस देख लेते हैं, एच, ठीक है, वी 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 एंड सेम, मैं क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्टर में भी उसका एड्रेस देख लेता हूँ, कंस्ट्रक्टर तो अपने आप कॉल हो जाएगा। प्रिंट सेल्फ का एड्रेस देखते हैं, आईडी ऑफ सेल्फ, ठीक है। जब मैंने इसको रन करा, ये देखो दोनों का एड्रेस सेम है, ठीक है। जब ये कॉल हुआ होगा, पहले यहाँ जाके इसको कॉल करके आया होगा, फिर आके इसको कॉल करा होगा इसने, नेक्स्ट लाइन चलेगी ना उसके बाद, समझ रहे हो। अब मान लो जी नाम का वेरिएबल लेता ह्यूमन, इसका एड्रेस अलग होता, क्योंकि वेरिएबल्स के एड्रेस अलग होते हैं, ठीक है। प्रिंट आईडी ऑफ जी, तो इसकी आईडी पहले, ये कॉल, ये हो जाएगा काम खत्म, फिर ये जाएगा कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा विद इसकी आईडी, ठीक है। ये देखो इसका अलग है एड्रेस, और इसका अलग है एड्रेस, ये दो अलग है ना, समझ रहे हो। ये वेरिएबल का एड्रेस अलग होता है ना ऑलवेज, इसका भी तो, जी का भी तो अलग होगा, ठीक है। सेम हो गया तो क्या होगा, वो एक ही चीज को रेफर करने लग जाएंगे ना, उसका पिन उसका एड्रेस ही रहेगा फिर आपके एटीएम कार्ड में भी, सोच रहे हो थोड़ा, कि नहीं। मतलब समझ लो वी वहां जाके सेल्फ बन जाता है, अपना शक्ल चेंज कर लेता है। और वेर एज जब जी चलता है ना, जी के साथ ऑब्जेक्ट, जब भी ये कॉल होगा तो ये बन जाएगा वहां जाके सेल्फ, ठीक है, सेम ही है। हाँ, अब यहाँ पर वो डिक्लेयर करोगे क्या, एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स वेरिएबल्स, काइंड ऑफ वेरिएबल ही बोलते हैं, पर क्लास के अंदर लिख दिए जाते हैं तो एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या, जैसे मान लो ह्यूमन है, उसका नाम, एज और कलर भी हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने लिखा सेल्फ, पहले तो सेल्फ से रेफर क्या कर रहा है वो, वी डॉट उस बंदे का नाम, जो भी आपको वेरिएबल का नाम रखना है वो रख सकते हो। इस साइड क्या रहेगा, जो आप यूजर से लेना चाहते हो, यूजर से लेने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो, इनपुट भी ले सकते हैं वैसे तो। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एन, नेम एन लिख दूँ, क्लियर रहेगा। और एज के लिए ए लिख देते हैं, और जी के लिए जेंडर लिख देते हैं, ठीक है। अभी नेम आ रहा है, इसमें स्टोर करने के लिए मैं बोलूंगा जो नेम देगा ना वो यहाँ स्टोर कर देना, ठीक है। बढ़िया। उसके बाद मैंने बोला सेल्फ डॉट एज, तो ए पास कर देंगे उसमें, ठीक है। और सेमीकोलन कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट जेंडर, तो जेंडर पास हो जाएगा इसमें। इसको ऐसे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम नाम, ठीक है, वो अप टू यू। यहाँ आप तो आप डिक्लेयर करो अपने वेरिएबल, समझ आया अभी। अभी जब ये चलेगा, मान लेते हैं इसको कॉल करते हैं, आईडी हटा रहा हूं मैं, ठीक है। ये वी वहां जाएगा, वी क्या बन जाएगा, सेल्फ। अब सेल्फ कंपलसरी नहीं है, आपको सेल्फ ही लिखना है, वी भी लिख सकते हो आप, वी सी डी जो लिखना वो लिख लो, बट सेल्फ क्यों लिखते हैं, परंपरा चलती आ रही है ठीक है, तो ऐसे लिखना पड़ता है। रन करोगे अभी एरर दे देगा आपको, कहेगा 3 रिक्वायर्ड पोजीशन आर्ग्यूमेंट्स हैं, पर आपने, ठीक है, मतलब 4 हुई ऑब्वियसली, एक तो सेल्फी हो जाता है, तो यहाँ आपको पास करना पड़ेगा, जैसे कि पहले पे क्या नाम है ना, विकास, नाम स्ट्रिंग स्टेट। फिर अगला क्या है, देखो यहाँ पे खुद ही बता रहा है, एन पे क्या एनी, बी ए पे एनी, लाइक मैं एज दे देता हूँ 12, और जेंडर दे देते हैं मेल, मेल, ठीक है। अब ये बंदा देख पाएगा बढ़िया इजीली, ठीक है, लाइक मैं बोल सकता हूँ वी डॉट नेम दिखाओ, ठीक है, वी डॉट नेम, मतलब ये देखो विकास आ गया। हाँ हाँ, सेल्फ, ये सेल्फ ही है, ठीक है। बोलता रहा हूँ स्पेशल कंस्ट्रक्टर होता है, इनिशियलाइज करने के लिए यूज हो रहा है, मॉडल कोडिंग, ठीक है।
बेसिकली आपने सिंगल चीज इनहेरिट करी ना, आपको पूरी दुनिया तो नहीं एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। रीयूजेबल भी बन गया, दोबारा से आप यूज कर पा रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या करा, इनिशियलाइज कर, जैसे ही ये रन हुआ ना, इनिशियलाइज हो गया इस बंदे के एड्रेस पे ये तीनों चीजें, ठीक है। अब नया बंदा आएगा कभी फ्यूचर में, मान लेते हैं वो आता है एच नाम से, ह्यूमन। हाँ, वो अपनी डिटेल अलग अलग कर सकता है, सेपरेट कर सकता है वो, ठीक है। फर्स्ट में दे देते हैं, दूसरा दे देते हैं एज, और उसको दे देते हैं जेंडर, मेल। प्रिंट एच डॉट एज करवा लो, वो उसके आपके ऊपर है। ये लो, ठीक है। जब ये कॉल हुआ हो तो इसके अकॉर्डिंग चल गया, जब ये कॉल हुआ तो इसके अकॉर्डिंग चल गया वो, ठीक है। सेल्फ से यहाँ तक बढ़िया। अगला पोर्शन क्या है, क्लासेस होगी। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक थोड़ा सा प्रोग्राम भी बना के दे देता हूँ आपको। सेल्फ और क्या करवा सकता हूँ मैं इससे, ठीक है। एटीएम का लिखवा के दिखाता हूँ, वो थोड़ा इजी आप रिलेट कर पाते हो। क्रिएट क्लास एटीएम, ठीक है, ये बना दिया। ऐड मेन्यू, वाइल ट्रू लिख दिया इसने यहाँ पे। ये भी कर सकते थे, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यही ले रहा हूँ प्रोग्राम समझाने के लिए आपको अब। देखो सबसे पहले तो बैलेंस यूजर से लेंगे ऑब्वियसली, बैलेंस, ठीक है, स्टार्टिंग में, नहीं तो बैलेंस वही करता है, ठीक है। ये वेरिएबल है, ये वो बैलेंस आ जाएगा बैकएंड से, जो यूजर दे रहा है वहां पे, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन है चेक बैलेंस का, सेल्फ डॉट बैलेंस ही यूज होगा। अब सब में सेल्फ सेल्फ डालना कंपलसरी है, क्योंकि ये एक से रिलेटेड रहेगा ना फिर, कि वी वाला बंदा है ना उसी के लिए फंक्शन चलाना है, ये वाला डिपॉजिट जब करेगा वो उसी के लिए चलाना। जैसे अपेंड लिख रहे हो आप, दो वेरिएबल्स का अलग अलग है, तो अपेंड लिख रहे हो तो एक बंदे का दूसरा ऐड कर रहा है, और एक वेरिएबल का दूसरे में अलग ऐड करेगा, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग ये काम हो रहा है, ठीक है, सेल्फ का। बढ़िया। चेक बैलेंस हो गया, डिपॉजिट हो गया। डिपॉजिट कैसे होगा, अमाउंट लेंगे, उसके बाद मैंने लिखा सेल्फ डॉट बैलेंस, जो भी ऑलरेडी बैलेंस था ना उसी में असाइन कर दो, वो जो अमाउंट दे रहा बंदा। मान लो ऑलरेडी 100 रुपए डाले हैं उसने, तो अब जब वो डिपॉजिट दोबारा करेगा 100 रुपए और, तो 200 होना चाहिए ना। और किस में स्टोर हो जाएगा, जो प्रिंट करा सकते हो कि अमाउंट कितना दिया था, अब क्या हो गया अपडेट होने के बाद, ठीक है। यह है विड्रॉल के लिए। विड्रॉल के लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी। पहले कंडीशन होगी कि अमाउंट मांगा उससे, अगर सेल्फ डॉट बैलेंस से ज्यादा पैसा मांग लिया उसने तो इनसफिशियंट बोलेंगे उसको। स्लैश इन तो पता लग रहा है ना। हम्म। और एल्स क्या करेंगे, उसको निकाल के दे देंगे पैसा। और भी कंडीशंस हो सकती है इसके अंदर, याद रखना, कि भाई पूरे 99 रुपीज थोड़ा ना निकाल सकता कोई बैंक से, एटीएम, ठीक है। सेल्फ डॉट माइनस कर देते हैं, अमाउंट आ गया, या सेल्फ डॉट बैलेंस आ गया, ठीक है। अब ये मैंने चला दिया वाइल लूप। ये देखो ये बनाया रखा कंस्ट्रक्टर, अब यहाँ भी चला सकते हो, वहां भी चला सकते हो, इंपोर्ट करना है बस। ह्यूमन की जगह एटीएम आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं कॉल करूंगा ऑटोमेटिकली वो सारा फंक्शन चल पड़ेगा। वाइल ट्रू, ट्रू जब तक है तब तक चलाओ उसको। अब एटीएम में यही चलता चलता है ना। मैं कर देता हूँ एक बार, आई थिंक, हाँ ये देखो चल गया प्रोग्राम आपका। इसने बोला चेक करना है बैलेंस तो 1 दबाओ, डिपॉजिट करना है तो 2 दबाओ, विड्रॉल के लिए 3 दबाएंगे, और एग्जिट मारना है तो 4 हो जाएगा। चेक बैलेंस कर लेते हैं, पैसे होंगे ही नहीं इसमें भी। क्या कह रहे हैं, एटीएम इज नॉट डिफाइन, माई एटीएम इज नॉट डिफाइन, अच्छा ये कुछ गड़बड़। वेरिएबल, अच्छा ये रहा, ये डिफाइन नहीं है। ओह ओके 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 ओके, ठीक है। थोड़ा सा सेल्फ का चक्कर पड़ गया, बता देता हूँ इसका क्या सीन है। इसको उठाया मैंने, कट किया, एक मेन्यू नाम का फंक्शन बना ले, तो कहीं भी बना लेना, ऊपर नीचे जहां मन कर रहा है, मेथड ही है, ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है। मेन्यू, बढ़िया। अब इसके अंदर भी सेल्फ पास करना पड़ेगा ऑब्वियसली, नहीं तो नहीं चलेगा, ये एरर दे देगा आपको। इसके अंदर वो कोड पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब इंडेंटेशन करने के लिए मैं इसको उसमें पेस्ट कर दूंगा, बढ़िया। इंडेंटेशन खुद ही सेट कर देगा, ठीक है। अभी देखो मैंने क्या किया, एक मेन्यू लिया, सेम इसमें कोड डाल दे, ठीक है। अभी मेन्यू पता है कैसे कॉल होगा, या तो बंदा बाहर से करेगा, या मैं चाहता हूँ कि जैसे ही वो 1000 रुपये डाले ना, कॉल हो जाए वो। मतलब कि अभी ये बनाने में कौन सा फंक्शन कॉल होता है,
नहीं, इनिट ऑटोमेटिकली, राइट। तो मैं यहीं पे बोलूंगा उस बंदे के लिए ना, एक काम करना, सेल्फ डॉट मेन्यू फंक्शन कॉल करवा देना। समझ आया? नहीं आया? सेल्फ 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 सेल्फ, एरर क्यों आ रहा सेल्फ में? ओ डंडा। देखो, जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो क्या होता है, ये हिट होता है, उसके अलावा आगे ये इनिशियलाइज करने के लिए यूज हो रहा है, राइट, ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी, सेल्फ डॉट बैलेंस से बैलेंस ले लेंगे, यूजर देगा 1000 रुपये दिए उसने इसमें आगे, और सेल्फ उसी बंदे के लिए वो ये वाला फंक्शन कॉल करा देना। ठीक है, ऑटोमेटिकली मुझे अलग से कॉल नहीं करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो मैं क्या कर सकता था, माई एटीएम ऐसे लिखता मैं, डॉट, ये सारे फंक्शन कॉल करता अलग से। जब आप एटीएम में कार्ड लगाते हो तब आप कोई बटन नहीं दबाते हो, सिर्फ कार्ड लगाते हो, मेन्यू खुल जाता है एकदम से, है ना। तो सेम वही मैं यहाँ पर करने के लिए मैंने इनिट में डाल दिया कि यार तुम कॉल तो कर ही रहे हो, इसको भी कॉल कर देना उठा के। फिर ये कॉल हो जाएगा पूरा फंक्शन, ठीक है। इसके आगे आ जाएगा वाइल ट्रू, इनपुट ले लिया मैंने, सॉरी ये ले लिया, उसके बाद मैंने इनपुट ले लिया यहाँ पे, ठीक है, 1 से 4 तक चॉइस वाला। इफ चॉइस इक्वल टू 1 ना, तो उस सेल्फ वाले बंदा है जो, तो चेक बैलेंस कॉल करा देना, वो कहाँ पर है, ठीक है। और अगर चॉइस 2 है तो पहले तो उससे पैसे मांग लेना, फिर उसको डिपॉजिट में डेटा भेज देना साथ में, क्योंकि आपने आर्ग्यूमेंट रखी हुई है यहाँ पर अमाउंट वाली, ये नहीं भेजना सेल्फ, उस सेल्फ के बंदे के अकाउंट में डाल देना पैसे, ठीक है। और चॉइस वाला ले सकते हो आप, ठीक है, जिसमें क्या कर रहे हो, विड्रॉल पैसे निकलवाने हैं, तो उसके लिए वो लॉजिक जो आपने लिखा हुआ है इसके अंदर, बस इतना काम किया है। और एग्जिट पे क्या करा, बस कुछ नहीं, इनवैलिड कर देंगे प्रिंट, ठीक है। या ब्रेक भी लिख सकते हो, वाइल को रोकना भी तो है, नहीं तो चलता रहेगा ये। फॉर एग्जाम्पल आपने इसको रन करा, इसको एक बार क्लियर कर दूं, डिलीट, ठीक है, रन करते हैं, ये लो चल गया। अब मैंने बोला बैलेंस चेक कराओ, 1000 रुपये है, ठीक है, अभी भी लूप चल रहा है वाइल, क्योंकि ट्रू है वो तब तक, ठीक है, जब तक मैं 4 नहीं दबाता। डिपॉजिट कर लेते हैं, मैंने 2 दबाना है, डिपॉजिट के लिए मैंने बोला ये 150 रुपीज डिपॉजिट करा देना, ठीक है, 150 पुराना जो आपको डिपॉजिट कराया, और टोटल होके इतना आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने विड्रॉल कराना, ठीक है, मैंने कराया, ठीक है, मैंने कहा अभी 3 रुपए निकाल देना, तो देखो 3 निकाले आपने, आपको बच के मिला ये माइनस होके, समझ आ रहा, उसी बंदे के लिए दिख रहा है सारा कुछ बार बार, ठीक है। उसके बाद एग्जिट मारना है, तो 4 मारा और एग्जिट, थैंक यू फॉर यूजिंग एटीएम। समझ आया? ये तो चलो हम बैकएंड पे कर रहे हैं सारा कुछ, ये फ्रंट एंड में बहुत अच्छे से दिखेगा आपको स्क्रीन पे प्रॉपर, ठीक है। ये आपके, आप एट्रीब्यूट समझ आ रहा है कितने हैं, ये रहा एक, ठीक है। ये क्या है, मेथड्स हैं सारे के सारे। सेल्फ वाला एट्रीब्यूट नहीं है, सेल्फ ऑब्जेक्ट है वो, यहाँ आके चेंज हो जाता है ना उसकी शक्ल, ठीक है। अब ये आपको आएगी कैसे, एटलीस्ट 5 उप्स के अलग अलग एग्जांपल्स को ट्राई कर लेना, वे देख के कर लो बेशक, कोई टेंशन नहीं है, समझ आना चाहिए बस। जैसे कार बनाने का बना दिया एक ब्लूप्रिंट, ह्यूमन का बना दिया एक, बैंक का बना ही दिया, बैंक का तो बन ही रहा है, ठीक है। और 2 4 एग्जांपल और ले लेना, लाइब्रेरी का हो सकता है, ठीक है। और भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हो सकते हैं, ध्यान रखना 5 6 कर लो, इनफ है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट हर एक अच्छे से, ठीक है। और भी लॉजिक्स लिख सकते हैं, मतलब चेक बैलेंस के बाद दोबारा, चलो ये तो वाइल चल रहा है ना, दोबारा दोबारा चलता ही रहेगा बस, ठीक है। आया? सेल्फ लिख के, सब में सेल्फ पास कर रहे हो, देखो एक्स्ट्रा पैरामीटर लेने वो अलग कहानी है, वो तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो वो आप ले सकते हो यहाँ पे, ओके। अब आपको आता है, आपको क्या क्या टर्मिनोलॉजी पता लगी, क्लास वाली, ऑब्जेक्ट वाली, कंस्ट्रक्टर, सेल्फ, मेथड्स और एट्रीब्यूट, ठीक है, याद रखना यही है इसमें, ओके। सो नेक्स्ट क्या, देखो अब पिन वेरिफिकेशन भी कर सकते हो आप, यहाँ पे पिन बनवाओ उससे, पूछो उससे, उसके लिए बना सकते हो, मल्टीपल यूजर्स के लिए बना सकते हो, फाइल सेफ और बैलेंस। टेक्स्ट फाइल पता है ना आपको, टेक्स्ट फाइल लिखते हैं उसमें वो फाइल हैंडलिंग, उसमें आप क्या डाल सकते हो, सारा डेटा उठा उठा के डाल सकते हो, हर बंदे का नया फाइल का डेटा अलग स्टोर करवा लो, कल को फैच करेगा, परसों आएगा वो, तो एटलीस्ट उठा के तो दे दोगे, ठीक है। ट्राई कैच लगाना है वो भी लगाओगे ऑब्वियसली आप इसमें, थोड़ा मॉडलर करोगे ना इस कोड को, मैं तो अभी चलो समझा रहा हूँ बेसिक सा, ठीक है। तो हमने जो मेन थे हमारे पास, इननेट चेक बैलेंस, तो क्या, कहाँ गए, नहीं नहीं, क्लासेस ऑब्जेक्ट बनाने आगे, इनहेरिटेंस देख रहे हैं, व्हाट इज इनहेरिटेंस, ठीक है। अब आ जाते हैं इनहेरिटेंस,
आ जाओ आ जाओ। बढ़िया, देखो, इनहेरिटेंस इज द ओप्स कॉन्सेप्ट वेयर चाइल्ड क्लास कैन बी रीयूज और एक्सटेंड द फीचर ऑफ पेरेंट क्लास। बेसिकली ये आपका एक क्लास है, ये भी क्लास है। मान लो इसके पास चार बढ़िया बढ़िया फीचर होते हैं, या तो आप खुद बनाते हैं। मान लो मैंने भी कल को इन्वेंट कर दी नई चीज, ठीक है। अब मैंने कहा यार मेरे को दो फीचर चाहिए इसके बढ़िया बढ़िया है, बट या तो खुद लिखोगे, खुद लिखने में फिर से आपको रिसर्च लगेगी, R&D लगेगा, क्योंकि गड़बड़ तो करोगे। या फिर जिसने गड़बड़ कर लिया ऑलरेडी, बढ़िया कर लिया, उससे इनहेरिट कर लो। इनहेरिट कर लो लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्लास पूरी। इसके खुद के फंक्शंस तो होंगे चार, ये दो इससे उधार ले लेगा। जैसे मान लो कार कंपनी क्या करती है, टायर किसी से ले रही है ना, इंजन कहीं से खरीद रही है, बॉडी खुद की है आउटसोर्सिंग करना या, ठीक है। अब खुद बनाएगी तो क्या होगा, उसको टाइम लगेगा, फिर से R&D लगेगी, सब कुछ लगेगा उसके ऊपर, बहुत पैसा बर्बाद हो सकता है, ठीक है। सेम फॉर दिस। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ इनहेरिटेंस कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्लास बनाई कैल नाम से, ठीक है, जिसमें रहेंगे कैलकुलेटर। जरूरी नहीं है इनिट देते हैं, बट आदत पड़ जाती है आपको तो पता लग जाएगा इनिट क्यों जरूरी है। अभी मैं इनिट का यूज नहीं कर रहा, ठीक है। ऐड का एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, इसमें सेल्फ पास करना पड़ेगा, और ए कॉमा भी कर देते हैं, ठीक है। इनहेरिट कर रखा है ठीक है, ये आपकी कैल नाम की फाइल है, ठीक है। मान लेते हैं बहुत पुराना टाइम है जब सिर्फ ऐड का ही इन्वेंशन हुआ था, तो उसने क्लास बना दी ऐड की, ठीक है। बंदा कह रहा है जो भी बंदा आएगा अपना ऑब्जेक्ट बनाओ और कैल का यूज करो। कि मैं कहा ठीक है, उसने ऐड करना है, क्या करेगा, कैल की क्लास इनहेरिट कर ली। अब डॉट करके वी डॉट ऐड, है ना, और इसमें नंबर पास करेगा, जो भी पास करना है उसको, ठीक है, उसको ऐड होके मिल जाएगा, ठीक है। बढ़िया। अब क्या होता है, किसी ने ऐसी प्रॉब्लम देखी यार ऐड के अलावा तो कुछ हो ही नहीं रहा इसमें, तो उसने चक के एक और क्लास बना दी। नया बंदा आया, ठीक है, उसने कैल टू उसका नाम रख दिया अपने कैलकुलेटर का। अब इसमें उसने डिवाइड की खोज कर ली, है ना, पर उसको बिहाइंड द सीन ऐड का लॉजिक नहीं पता कि क्या होता है, ठीक है। अब ना वो कंपनी शेयर करेगी अपने ब्लूप्रिंट्स को, ठीक है, मतलब फ्री में ऐसे थोड़ी ना देगी, आपको पे करना पड़ेगा, राइट। मान लेते उसने पे कर भी दिया, चलो अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। मान लो रिटर्न देख कर रहे हैं। अब कोई दूसरा यही बंदा है ना, इस बंदे को दोबारा से क्या करना पड़ेगा, नई क्लास इनहेरिट करनी पड़ेगी कॉमा देके, है ना, इसी काम को करने के लिए, ठीक है। उसको डिवाइड करना है तो उसको अलग क्लास, और मल्टीप्लाई करना है तो उसको अलग क्लास यूज करनी पड़ेगी। डिवाइड में कितने फंक्शन थे, एक ही फंक्शन होगा, वी डॉट टू था कि वन था। हम्म, हाँ डिव आ गया, ठीक है। अब उसको नंबर देने हैं, वो आ जाएगा, बढ़िया, ठीक है। अब उसको इसके लिए अलग, इसके लिए अलग। काश ये होता है कि इसी को यूज करके मैं इसकी लाइब्रेरी भी यूज कर पाता, इसके डेटा मेथड को यूज कर पाता। तब आता है आपके केस में इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या बोलता है, एक राउंड ब्रैकेट लेना, उस क्लास का नाम बता देना, मैंने बोला कैल है इसका नाम, ठीक है। अब आपको ये दो लाइंस लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब डायरेक्टली आप वी डॉट करके ऐड और दोनों को फंक्शनैलिटी को यूज कर पाओगे इजीली। यस, अपडेट तो नहीं, इनहेरिटेंस की मतलब इसका फंक्शन यहाँ यूज हो पा रहा है, बट याद रखना इसमें इसका नहीं होगा। थर्ड में भी हो जाएगा, अभी बताता हूँ मैं उनके टाइप्स। अभी ठीक है, यहाँ तक ओके। इनहेरिटेंस कि जो भी फंक्शन और भी होते हैं फंक्शंस, वो सारे इनहेरिट हो जाते हैं यहाँ पे। जितने भी होते हैं 100 150 जितने हैं सारे आ जाते हैं इसके पास, ठीक है। ये है पेरेंट और ये है चाइल्ड। याद है ना, पेरेंट से ही आप इनहेरिट करते हो कुछ आदतें, हैबिट्स, पर कभी चाइल्ड थोड़ा ना से इनहेरिट होता है पेरेंट्स में, कि ये आदतें उसने सीख ली पेरेंट्स ने, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो इसमें कुछ भी यूज नहीं कर सकते। अगर इसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ ऐड का फंक्शन यूज कर सकते हो, इसको करोगे तो दोनों, एक ये और एक ये। इंपोर्ट तो फिर भी करानी पड़ेगी हमें दोनों की। इंपोर्ट एक, दोनों नहीं, एक, ठीक है। जैसे आपने सुना भी होगा पांडा नंपाई के बारे में, बस फिर छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्यों यूज करें रीयूजेबल कोड, नो नीड टू राइट सेम कोड अगेन, है ना। ऑर्गेनाइज, यू कैन क्रिएट अ hierarchical ऑफ क्लासेस, एक्सटेंडेबल चाइल्ड क्लासेस कैन ऐड और चेंज बिहेवियर्स, ठीक है। जैसे कि बेस क्लास ये दे दी, एनिमल की दे दी, क्लास है मेन। अब डॉग तो एनिमल होता है, राइट, वो अपने स्पीक वाली बोलने वाली तो होती है उसके पास, और खुद का फंक्शन क्या होगा, उसको बात करने का, ठीक है। उसके बाद बना सकते हो आप। अब टाइप्स भी आ जाते हैं इसके अंदर अलग अलग, जैसे कि सिंगल इनहेरिटेंस जो आपने अभी देखा ना, वो सिंगल का ही एग्जांपल था,
फिर आता है मल्टीपल, फिर आता है मल्टी लेवल, फिर आता है हायरार्किकल, एंड फिर आता हाइब्रिड इनहेरिटेंस। बहुत सिंपल सिंपल है। ये अगर समझ आ गया ना, बाकी सारे इजी हैं। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की, ये कैसे पॉसिबल है जो आप बोल रहे थे। ओके, देख लेते हैं इसमें कराया है? नहीं, मल्टीपल ले लेते हैं इसमें। देखो, मल्टीपल मींस चाइल्ड क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन टू पेरेंट क्लासेस। मतलब एक ये है, एक ये है, दोनों पेरेंट है, ये रहा चाइल्ड। अब ये इसकी प्रॉपर्टी भी ले रहा है, इसकी भी प्रॉपर्टी ले रहा है, फादर की और मॉम की, दोनों की प्रॉपर्टी इसने इनहेरिट कर ली। मान लो चार फंक्शन इधर पड़े थे, चार यहाँ पड़े थे, इसके खुद के दो थे, तो इसने इनहेरिट करने से क्या हुआ, 10 टोटल हो गए इसके पास मेथड्स। ठीक है, क्यों यूज करना है, वाई यूज मल्टीपल, इससे पहले मैं आपको बैंक वाले में देख लो, ये रहा वेलकम। अब वेलकम तो सारे बैंक, सारे एटीएम्स बोलते हैं ना, तो सारे एटीएम्स क्या करेंगे, बैंक का ये फंक्शन इनहेरिट कर लेंगे, वेलकम टू द बैंक। ठीक है ना। अब आप चेक बैलेंस तो सब चलो इसने ही करवाना कॉमनली। ठीक है, तो एटीएम डिक्लेयर करने से आप वेलकम भी यूज कर पा रहे हो और ये भी यूज कर पा रहे हो। ठीक है, बढ़िया। कंबाइन फीचर ऑफ डिफरेंट क्लासेस, रीयूज कोड ऑफ मल्टीपल सोर्सेज। ठीक है, जैसे पेरेंट वन पेरेंट टू और इन दोनों को इनहेरिट करोगे इसके अंदर, इतना ही काम है इसका, हो जाएगा ये तो, बहुत इजी है। ये जैसे फादर है, ये मॉम है, चाइल्ड क्या करेगा, दोनों इनहेरिट कर लेगा। मान लो जब फादर के पास बाइक है और मदर के पास कार है, तो ये तो दोनों ही चला लेगा ना। ठीक है, ऑनर क्या होगा, दोनों का यही होगा, मालिक। ठीक है, तो चाइल्ड का डिक्लेयर करना है अपने ऑब्जेक्ट, बाइक वाला फंक्शन भी कॉल कर पा रहे हो ऊपर वाला, कार का भी कर पा रहे हो मदर का, एंड ऑनर वाला भी कर पा रहे हो ओनर वाला। हम्म, इसको मल्टीपल इनहेरिटेंस का टाइटल मिलता है। ठीक है, और एमआरओ भी बता देते साथ में, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, इफ टू पेरेंट हैव अ सेम मेथड। मान लो दोनों में बाइक बाइक ही है, अब क्या होगा, है ना, दोनों बाइक्स लेके घूम रहे हैं अलग अलग। ठीक है, सेम मेथड नेम, पाइथन विल यूज एमआरओ का यूज करता है। ठीक है, मेथड फर्स्ट पेरेंट इन द इनहेरिटेंस, जो फर्स्ट कर रहा है ना अपने इनहेरिट, ये फादर, फादर वाला यूज होगा, फिर ये नहीं होगा मदर वाला। ठीक है, जैसे कि ये लिखा आपने, और सी में इनहेरिट करो तो सब कौन सा होगा ये फंक्शन, ये वाला चलेगा, ए वाला, नॉट बी वाला, क्योंकि ए पहले लिख दिया आपने। ठीक है, शो दिस मेथड बिकॉज ए कम फर्स्ट बी। ठीक है, एमआरओ का यूज करता है, एमआरओ एक लेफ्ट टू राइट जाता है। ठीक है, मल्टीपल इंटेलिजेंस में यूज हो जाता है। ओके, बढ़िया। अगर आपको बी चाहिए तो बी पहले लिख दोगे, ए बाद में लिख दोगे, या फिर दूसरी क्लास बनाओगे सी नाम की फिर से, और मैं बी और सी लिख दोगे, बी एंड ए। बढ़िया। मल्टीपल अगर आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं, मल्टी लेवल क्या होता है। जैसे ये रहा पेरेंट, ठीक है, इससे इसने इनहेरिट करा, और आगे इसने इससे इनहेरिट कर लिया, मतलब ये है दादा, फिर आगे वो आ जाएगा, उसके अंदर चाइल्ड आ जाएगा। ठीक है, दिखा देते हैं इसको भी। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मीन्स अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम पेरेंट क्लास। ठीक है, देन अनदर क्लास इनहेरिट फ्रॉम द चाइल्ड क्लास, create a chain of inheritance। ओके, फॉर एग्जाम्पल ग्रैंड फादर एंड सन, ऐसे इनहेरिट होगा, ग्रैंड को ग्रैंड फादर को इसमें इनहेरिट कर लिया, फादर ने फादर को सन ने कर लिया। इसका मतलब क्या है बताएं, मान लो इसमें दो फंक्शन होते हैं, इसमें भी दो होते हैं, इसमें भी दो होते हैं, अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता तो कितने फंक्शन यूज कर पाता, दो, ओनली वन टू। फादर का अगर कर पाते तो चार, और सन कर रहा होता तो छह। इसके बाद सारे आ जाएंगे। ठीक है, ब्लड ब्लड लाइन। मान लो इसको बेचारे को कैंसर था, इसको हार्ट की डिजीज थी, इसको दोनों हो जाएंगे। हम्म, ठीक है, तो कोड जो आपको लिखना होगा वो आइडिया आप देखोगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पर दे रखा हाउस, कार, बाइक, सन की खुद की बाइक है, इसका खुद का कार है, इसकी हाउ इसका घर था, है ना। उस इस बंदे के बाद तीनों एक्सेस कर पाएगा, ये ग्रैंडफादर से हाउस ले लेगा, कार फादर से ले लेगा, सन ये ले लेगा। ठीक है, ओके। रीयूजेबल कोड है, क्यों यूज करें की पॉइंट्स, इन अ चेन ग्रैंडफादर टू सन, कोड रीयूजेबल, ईच लेवल रीयूज प्रीवियस लेवल कोड, दिस। ठीक है, आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्या है इसके बाद, हिरार्किकल इनहेरिटेंस। हिरार्की, वन पेरेंट क्लास मैनी चाइल्ड क्लासेस, एक ही पेरेंट रहेगा। हम्म,
जैसे प्राइमरी और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट होता है। वन पेरेंट क्लास मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम द सेम पेरेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एनिमल, डॉग भी हो सकता है, कैट भी हो सकती है ना। ये रहा पेरेंट, इस ये भी एक्सेस कर रहा है और ये भी एक्सेस कर रहा है, मतलब इसके बाद दो फंक्शन है, ये भी दो ही कर पाएगा और ये भी दो ही कर पाएगा इसके। ठीक है, अलग अलग से। एनिमल डॉग्स, हाँ। ये लो। ठीक है। मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस इन फ्रॉम वन पेरेंट क्लास। ठीक है, रीयूजेबल को कॉमन कोड स्टे इन द पेरेंट क्लास। ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक और टाइप था इसका। ये तो कुछ भी नहीं है, नीचे वाला। इजी लग रहा है, सबसे हार्ड ये होता है। पूछना, स्टूडेंट से पूछना कभी किसी के ऊप्स कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, हाइब्रिड क्या होता है पता है? दो ये यूज कर लो चाहे दो ये यूज कर लो। हाइब्रिड मोड, हाइब्रिड मोड। ठीक है, देखो, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। सिंपल। डायग्राम देखो। ए, ये इसको क्या बोलोगे इतने पार्ट को? ए ने ए से बी और सी में इनहेरिट हुआ तो इसको क्या बोलोगे आप? हराकी। एक पेरेंट है, दो, दोनों ने है, ठीक है। इसको क्या बोल दोगे आप? दो पेरेंट है और एक चाइल्ड है तो मल्टीपल। ठीक है। ये देखो ए, इसमें बी आ गया, इतने पार्ट को क्या बोलोगे आप? सिंपल इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर इतने पार्ट को मैं सिलेक्ट कर लूँ तो हराकी। हराकी हो जाएगा ना। एक पेरेंट है, दो चिल्ड्रंस उसके। ठीक है, अगर मैं ये पूरा सिलेक्ट कर लूँ फिर ये हो जाएगा मल्टीपल हाइब्रिड पार्ट। ठीक है ना, बी भी एक्सेस कर लिया, सी भी एक्सेस कर लिया अपने आगे से। ठीक है, कुछ नहीं है, वे ऑफ राइटिंग द कोड है बस। ठीक है, राइटिंग अ कोड। बढ़िया। एमआरओ प्रिंट कराओगे ना, आपको ये बता देगा कौन सा पहले कॉल होगा, फिर दूसरा होगा, तीसरा होगा। तभी तो ऐसे हम्म। वो आपकी इच्छा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये था इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक रियल लाइफ प्रोग्राम सा बनवा लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा देख के आइडिया लग जाएगा। ठीक है, क्रिएट रियल लाइफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कोड, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड। ठीक, यार हाइब्रिड का बता रहा था। फॉर इन इन जनरल, GERAGENERAL। आजा, ये लो व्हीकल की क्लास है। ठीक है, बेस क्लास व्हीकल होगी, चाइल्ड क्लासेस कार बाइक ट्रक कुछ भी हो सकता है, व्हीकल व्हीकल होता है। स्टार्ट स्टॉप तो दोनों के पास होने वाले हैं, सबके पास। इसने क्या करा, इनिशियलाइज करा पहले। ब्रांड भी हो सकता है, हर व्हीकल का ब्रांड अलग हो जाएगा, मॉडल अलग हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट और स्टॉप के दो फंक्शंस बना दिए। ठीक है, इसने क्या करा, पहले व्हीकल को इनहेरिट करा। ठीक है, जब मैंने कार बनाई तो उसने स्टार्ट ऑफ स्टॉप तो आया और ब्रांड नेम भी पूछ लिया उसने मेरे से सीधा सीधा। सेम व्हीकल बाइक में भी आ जाएगा, किक स्टार्ट से होगा। ठीक है, इसमें क्या है, लोड कार्गो और ट्रक होगा जो। ठीक है, बस आपको यहाँ से बनाने ब्रांड बनाने हैं बस अपने अपने बाइक ट्रक। अब वही हेल्प आ गई ना, मेन आपकी क्लास जो है वो आपको पता है कॉमनली यूज होने वाली है हर जगह। तो मैं इनहेरिट करूंगा, दोबारा क्यों बनाऊं उसको मैं? ठीक है, ये बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, इन वेबसाइट बोलता हूँ क्योंकि एक्चुअल में आप वेबसाइट ही बनाओगे, ट्रक कार नहीं बनाओगे। राइट। जैसे कि यूजर सिस्टम फॉर वेबसाइट। ठीक है, यूजर कॉमन फीचर लॉग इन लॉग आउट हो सकता है ना ये। चाइल्ड क्लास को एडमिन अलग हो गया, कस्टमर अलग हो, वेंडर अलग है। जैसे आप Amazon की वेबसाइट बना रहे हो तो वेंडर वाले अलग हो जाएंगे, कस्टमर्स अलग है। ठीक है, उन सबका अलग अलग डेटाबेस होगा। जैसे कि यूजर, ठीक है, लॉग इन लॉग आउट दोनों कर सकते हैं। तीनों मतलब एडमिन भी कर सकता है लॉग इन तो, है ना। ये क्या कर सकता है, बस अलग मैनेज वेबसाइट को मैनेज कर सकता है, एडमिन है ये तो। ठीक है। हाँ, और कस्टमर क्या हो जाएंगे, जो प्लेस कर सकता है ऑर्डर, सिर्फ उसके पास यही फंक्शन रहेगा हमेशा। और वेंडर क्या है, जो ऐड कर सकता है प्रोजेक्ट्स प्रोडक्ट्स को। ठीक है, ऐसी क्लासेस खुद बनानी है, जीपीटी से लेके बना लो बेशक, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए एक बार। वेबसाइट
ये तो मिक्स हो जाएगा ना, कुछ भी मान लो, अब तो आपको काम ही करना है। ठीक है। ये ऐसे डिफरेंशिएट नहीं करना कि ये क्या है, ये वो क्या है, बस जो जो लग रहा है, जहां जहां लग रहा है लगा दो, बस खत्म कहानी। बाद में आप कनेक्ट कर लोगे इस जो फॉर्म बनाया आपने एक प्रॉपर डेटाबेस से बैकएंड में डालने के लिए। ठीक है। इसके बाद क्या था हमारे पास, आपने सीख लिया अभी क्लास बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना और बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज। ऊपर नहीं जाता क्या ऐसे? हम्म। ये आता है, ये आता है, ये आता है। एन कैप्सूल देख लेते हैं। अब जो भी आपने दिया है ना, वो सारी दुनिया को ना दिख जाए, उसके लिए यूज करना है एनकैप्सुलेशन। हाइड कर देना, जैसे कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल के अंदर सारी दवाइयां डाल दो, आप सीधा क्या करते हो, स्वेल करते हो, ना कि उसको खोल के देखते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, सेम फॉर ये होता है एनकैप्सुलेशन। उप्स कॉन्सेप्ट वेयर डेटा वेरिएबल्स जिसको बोल रहा हूं मैं, या एट्रीब्यूट बोल सकते हो उसको, मेथड या फंक्शंस बोलते हैं, आर बंडल टुगेदर इनसाइड अ क्लास। सेंसिटिव डेटा इज हिडन फ्रॉम द आउटसाइड क्लास। सेंसिटिव डेटा हिडन रहेगा, जैसे कि बैलेंस हाइड होता है, बैलेंस अपडेट करना हाइड होता है ऑलवेज एटीएम मशीन में जाके, नहीं तो मैं खुद ही नहीं डाल दूंगा अपना बैलेंस कि मेरे 10 करोड़ हो गए। ठीक है, उसको हाइड रखना, प्रोटेक्ट करना उसको नॉर्मल पर्सन से। ठीक है। बैंकर्स के पास तो एक्सेस होते हैं। एक्सेस टू द डेटा इज कंट्रोल यूजिंग गेटर और सेटर के थ्रू आप काम कर पाओ। दो फंक्शंस बनाओगे, गेटर और सेटर, टू एक्सेस दीज फंक्शंस। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस के थ्रू निकलवाओगे। फॉर एग्जाम्पल उसको बैलेंस चेक करना है तो गेटर का यूज करेंगे हम। अगर उसको बैलेंस अपडेट करना है तो सेटर का यूज करेंगे। आप सेटर फंक्शन नाम कुछ भी रख सकते हो, आप नाम से थोड़ा सा वो इजी हो जाता है, तो इसलिए बता रखा है। मान लो मुझे बैलेंस डालना है तो क्या करूंगा मैं, पहले एटीएम पिन डालूंगा, है ना। वो चेक करवाएगा, वेरिफिकेशन करेगा, तब जाके डालेगा, डायरेक्टली ना एक्सेस कर ले कोई। उसके लिए वाई यूज एनकैप्सुलेशन, क्या फायदा होता है, सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशंस। ठीक है। कंट्रोल एक्सेस, ओनली स्पेसिफिक मेथड कैन चेंज द डेटा। एब्स्ट्रैक्ट हिडन इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम यूजर्स। जैसे ये बैंकिंग का ही है, ये क्या करा आपने, प्राइवेट कर दिया। अब प्राइवेट कैसे होगा वेरिएबल, पता है, इससे डबल स्लैश से, अंडरस्कोर से। प्राइवेट होने से क्या हो गया, कोई भी दुनिया का बंदा ऐसे एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आपने एक वेरिएबल बनाया डेफ नाम से, और डेफ नाम से क्या बनाना, इनिट रख, जैसे नॉर्मल वेरिएबल है अमाउंट, इसमें आपने लिखा 1000। ठीक है। ये कोई, अभी क्या पब्लिक है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है हर लेवल, ग्लोबल होते हैं, ग्लोबल पता है ना, लोकल ग्लोबल, तो ग्लोबल होता है। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करा दूं वी डॉट अमाउंट, अच्छा कैल तो है नहीं, क्या नाम है उसका, कैल। ठीक है। रन करूंगा, क्या आएगा, आ जाएगा भाई, कोई किसी का भी कोई भी आके देख रहा है बिना कोई कॉन्फ़िगरेशन के। ठीक है। अगर आपने लगा दिया ना यहाँ पे दिस, अब नहीं कोई देख सकता वहां पे, रन करोगे एरर आ जाएगा। ये सुना होगा आपने, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, है ही नहीं, कहता वेरिएबल इनमें मैं कहाँ से दे दूं, प्राइवेट हो गया ये। ठीक है। अब उसको एक्सेस विद इन ए क्लास जरूर यूज कर सकते हो आप, विद इन ए क्लास आपको यूज करना है, करो, कोई टेंशन नहीं है। अगर बैलेंस देखना है, उसको बोला है कि तुम भाई बैलेंस ऐसे नहीं देख सकते, तुम्हें एक फंक्शन कॉल करवाना पड़ेगा, डेफ नाम से करवा लेते हैं, डेफ शो लिख देते हैं, सेल्फ पास करना पड़ेगा, प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे, प्रिंट दिस। नहीं कर सकता था, एक्सेस हो सकता है ना। अब ये इसको चला नहीं पाएगा कभी भी। ये किस फंक्शन को कॉल कर सकता है, जो इसको पब्लिक करके दे रखा है मैंने, क्या दे रखा है, शो दे रखा है ना। अब ये शो कर सकता है, प्रिंट नहीं करा सकते, क्यों, क्योंकि आपने वहां रिटर्न नहीं करवा रहे हो, कुछ तो नन आएगा ना। क्योंकि यहाँ प्रिंट पहले ही करवा रखा है, तो डायरेक्टली आप कॉल करो उसको। ये देखो 1000 आ गया, बढ़िया। इवन आप फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि कोई यूज ना कर ले। हाँ, डबल कोट्स लगा दोगे आप, ये वाले डबल अंडरस्कोर। ठीक है। विद इन अ क्लास, इस क्लास के अंदर मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, इवन इनहेरिट कर रहा हूँ ना क्लास, तब भी यूज नहीं कर सकता इसका मैं। मान लो बैंकिंग का ही मान लेते हैं, बैंकिंग की एक बड़ी क्लास है। अब आपको नई क्लास बनानी है, अब जो सीनियर होगा वो बंदा कहेगा यार मेरे जो नीचे है बंदा, उनसे काम करवाऊंगा मैं, कहेगा करो उसको कोड लिखो। ठीक है, वो कोड लिख रहे हैं, पर जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना, जिसमें सारे बैलेंस बुलेंस सब कुछ है, एक्सेस कर सकता कोई बंदा, तो वो नहीं देगा सीनियर उसको। उसको डर रहेगा ना कि भाई कुछ गड़बड़ कर दी इसने तो मेरे पे नाम आ जाएगा। तो वो उनको क्या करेगा, प्राइवेट कर देगा और बोलेगा जो दो चार है ना फंक्शन जो यूज कर सकते हो, वो उसको पब्लिक रखेगा कि तू इनहेरिट तो कर ले,
इस क्लास का नाम बता देगा अपनी कि यार ये क्लास है, इसको इनहेरिट कर ले, तेरे को जो जो फंक्शन चाहिए वो मिल जाएंगे वहां पे तेरे को। ठीक है, वो पर वो वाले नहीं एक्सेस कर पाएगा वो डायरेक्टली, जो वेरिएबल्स या जो भी है। जैसे कि यहाँ पर ही देख लो, आप गेट बैलेंस देखने के लिए सीधा रिटर्न करवा रखा सेल्फ डॉट बैलेंस। ठीक है, डिपॉजिट करना है तो आप कंडीशन वगैरह लगा लोगे, विड्रॉल के लिए ये सारा हो जाएगा। विद इन अ क्लास यूज कर पाओगे, ठीक है, क्लास के बाहर नहीं यूज कर सकते किसी भी हालत में। इज अ प्राइवेट वेरिएबल नेम मंगलिंग इन दिस हाइड डायरेक्शन नेम। ठीक है। और नहीं बताया इसने, बस प्राइवेट। ठीक है। एक प्रोटेक्टिव भी होता है। उसमें हम्म। प्रोटेक्टिव क्या होता है? मेंबर्स वेरिएबल आर मेथड शुड नॉट बी एक्सेसिबल डायरेक्टली फ्रॉम द आउटसाइड क्लास। ठीक है, बट दे कैन बी एक्सेस इन चाइल्ड क्लासेस। समझ रहे हो? कि फॉर एग्जांपल, अब, नहीं नहीं मैं बताता हूँ। ये रही आपकी मेन क्लास। ठीक है। अब जो यूजर है उसको आप क्या परमिशन दे सकते हो? देख सकता है, पैसे डाल सकता है, पैसे अपडेट नहीं कर सकता, राइट? पर एक क्लास यहाँ पर भी है, ये कोड लिख रहा है बंदा, है ना? पर इसको वो फंक्शन की जरूरत थी, अगर मैं प्राइवेट कर दूंगा ये दोनों नहीं एक्सेस कर पाएंगे। समझ रहे हो? और अगर मैंने प्रोटेक्टेड करा ना, तो सिर्फ ये चला सकता है, पर बाहर का बंदा कोई नहीं यूज कर सकता उस फंक्शन को। ठीक है, बाहर का कोई बंदा यूज नहीं कर सकता, पर इंटरनली यूज कर पाओगे क्लास, मतलब इनहेरिटेंस करी इसने, प्रोटेक्शन वहां पर काम आ जाएगा। देखो यहाँ दे रखा है, वेरिएबल एंड मेथड्स शुड बी नॉट बी एक्सेसिबल डायरेक्टली फ्रॉम द आउटसाइड द क्लास, बट दे कैन बी एक्सेस इन चाइल्ड क्लास। जिसने इनहेरिट करा वो यूज कर सकता है। अभी तक इनहेरिटेंस में क्या देख रहे थे कि सब एक्सेस कर रहा था, सब एक्सेस कर रहा था। अब यहाँ पर लिमिटेशंस लगाएंगे कि कितना कौन यूज करेगा, कितना कौन नहीं करेगा। इसके लिए यूज करते हो सिंगल अंडरस्कोर का। ठीक है, जैसे कि ये प्रोटेक्टेड है, ये कोई बंदा बाहर से यूज नहीं कर सकता, पर ये जिसने इनहेरिट करा एग्जांपल वाली क्लास वो यूज कर सकता है इसको। ठीक है। और पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पब्लिक ऑलरेडी पब्लिक ही होता है। तीन तरह के एक्सेस स्पेसिफायर मिलते हैं आपको, पब्लिक, प्राइवेट एंड दूसरा क्या है, प्रोटेक्टेड। ठीक है, पढ़ा भी होगा सी प्लस प्लस में आपने। नहीं? दीवार के पीछे करिए। ठीक है, बढ़िया। अब आपको एनकैप्सुलेशन के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में आइडिया है कि क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ तक होता है। यार एक तो बार बार करना पड़ रहा है ना ये। और क्या टॉपिक है? सारे एक साथ ही करा लूंगा। फिर वो इतने डिटेल में नहीं देगा ना। यूज करना भी आना चाहिए एआई को बड़े अच्छे से। अब मुझे जैसे कोड दे रहा है वो आपको नहीं देगा, क्योंकि मैंने इसको ट्रेंड कर रखा है अब अच्छे से। अपने मॉडल को अपने हिसाब से ट्रेंड करोगे। ठीक है, ये आ गया। पॉलिनोमियल देख लेते हैं, फिर एब्स्ट्रैक्शन हो जाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स क्या होता है पता है? मल्टी, बहुत सारे। मॉर्फिज्म मतलब एक जैसे। ठीक है, नहीं एक जैसा, मैनी फॉर्म, मैनी फॉर्म्स, फॉर्म एक जैसी। ठीक है, मैनी, पॉली मीन्स, मॉर्फिज्म मतलब फॉर्म्स, हाँ, सेम फॉर्म। अब मैं बता देता हूँ, इसका एग्जाम्पल बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, आपने बहुत 100 बार देखा होगा उसको। फॉर एग्जाम्पल आपने ये किया, आउटपुट क्या आता है? ठीक है, बढ़िया। अभी आउटपुट क्या आएगा? 55, राइट? कोट्स के अंदर स्ट्रिंग्स है, ये दिख रहे हैं, सेम है ना शक्ल तो? काम अलग अलग क्यों है इसके? है ना? मतलब बिहेवियर देख के चेंज हो गया ना वो। सेम फॉर लेन फंक्शन ले लो, इसके अंदर स्ट्रिंग वर्ल्ड दे दो आप, और एक के अंदर लिस्ट दे दो। इसकी वर्ल्ड की 5 आ जाएगी, लिस्ट में 5 एलिमेंट पड़े हैं, तो वो भी 5 ही आएंगे ना। तो काम, शक्ल अलग सेम है, काम अलग अलग कर रहा पर ये। ठीक है, यही पॉलीमॉर्फिज्म का मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जितना ही पाइथन बना है वो ऊप से ही तो बना है। ठीक है, क्या मिलता है इन oops? Polymorphism allow the same method name to different perform different no, actions depending on the object। ठीक है, जैसे कि ये ले लेते हैं, एक क्लास ले लेते हैं कोई भी। क्या लें? कैल ले लेते हैं। ठीक है, बढ़िया। मान लो उस बंदे को क्या करवाना है, ऐड करवाना है। ए कॉमा बी ले लेते हैं, बढ़िया। प्रिंट करवा दिया, ए प्लस बी, रिटर्न कर देंगे। ठीक है, मान लो सेल्फ लिखना पड़ेगा, एरर आ जाएगा। सपोज करते हैं अब उसको क्या करना था, अ, एक और कुक करवाना है, उसमें क्या करना है उसको, सी लिख देते हैं।
उसको 3 नंबर के साथ ऐड करवाना था। ऐड का फंक्शन, हाँ। बस होने वाला है। आएगा नहीं दिमाग में। देखो फिर तो क्या होगा। ठीक है, ठीक है। चलो जाओ। ओके। हाँ से तो जॉब से ही आ गया ना। ठीक है। एक ऐड का फंक्शन है। फिर से ऐड का, देखो नाम अलग सेम है। देख रहे हो, काम पर अलग अलग दिख रहे होंगे आपको। नाम सेम है, सबके काम अलग अलग हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर काम कर रहे थे। आपने कहा ठीक है जी, ऐड का फंक्शन कॉल करवाया। ठीक है। अब अगर मैंने एक दो पास करे ना, इसको पता ऑटोमेटिकली मुझे किसको कॉल करना है। दो वाले ऑटोमेटिकली, बाकी सब किसी को नहीं करेगा एक्सेस, इसको करेगा। हाँ हुआ। दस। हाँ नहीं नहीं, ऐड के लिए थोड़ी ना ऐसे लिखे और कुछ और ले, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। ठीक है। कि इसको पता है कि दो वाला है तो दो चलेगा, अगर तीन दे दूंगा तो ऑटोमेटिकली इस फंक्शन को कॉल कर देगा, तीन वाले को, इन दोनों को नहीं करेगा एक्सेस। समझ रहे हो। हम्म। और इसमें भी दो चीजें होती हैं टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स में, एक मेथड ओवरलोडिंग, राइडिंग, और एक ओवरलोडिंग। नॉट डायरेक्टली सपोर्ट इन पाइथन, डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता, वो अलग बात है। एग्जांपल ले लो ओवरराइडिंग का, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली मान लो आपके पास एक एनिमल नाम का, इसमें भी साउंड है, इसमें भी साउंड है, इसमें भी साउंड है, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको ओवरराइड मार देगा। ओवरराइड इसको होता है, सेम फंक्शन है, ओवरराइड कर जाएगा। मान लो इसको चला रहे हो, इसको ओवरराइड कर जाएगा। ठीक है। सेम साउंड विद डिफरेंट आउटपुट्स। ठीक है, सेम मेथड पर डिफरेंट आउटपुट्स आएंगे, इसका अलग, इसका अलग। दो क्लासेस रख रखे इसलिए। पॉलीमॉर्फिज्म विद फंक्शंस। ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है। लिफ्ट फ्लाई, ठीक है, बर्ड है, प्लेन है, दोनों फ्लाई करते हैं, ए और बी कॉल करोगे तो अलग अलग ये आपको चला के दे देगा। हम्म, और क्या है। नॉर्मली फिर बोल। वो डिपेंड करता है, एक फंक्शन को आप दो अलग अलग फंक्शन से काम करवा रहे हो तब होता है, ठीक है। और एक है अब्स्ट्रक्शन ना। आफ्टर। ऊप्स कॉन्सेप्ट, वेयर यू हाइड कॉम्प्लेक्स इंटरनल डिटेल्स, जो अभी अभी पढ़ के हटे हो। यू ओनली शो द एसेंशियल फीचर टू यूजर, ठीक है। हाइड कॉम्प्लेक्स, सिंपलिसिटी, और इंक्रीज सिक्योरिटी। मेन काम ये है इसका। जैसे एटीएम एंड कार का एग्जांपल ले रखा है इसने। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बोलते हैं इसको हम। ठीक है। जैसे एटीएम, यू नो हाउ टू प्रेस बटन्स, नहीं, ठीक है, बट यू नॉट हाउ कैश इज प्रोसेस इनसाइड। कार में भी आपको ड्राइव करने आते हैं, पर आपको नहीं पता कैसे इंजन बन रहा है, मैकेनिज्म कैसे चल रहे हैं। ठीक है, इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बोलते हैं। ठीक है। हाउ टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, कैसे क्रिएट करते हैं, आपको एक लाइब्रेरी होती है, वही क्लासेस ही होती हैं। इंपोर्ट एबीसी, इसके अंदर एक एबीसी मॉड्यूल है और एक एब्स्ट्रैक्ट है। ठीक है। मान लो व्हीकल के लिए चाहिए आपको, तो इन इसकी जो भी प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट हो जाएगी यहाँ पे, समझ आ रहा है। हम खुद से इनहेरिट बहुत कम करते हैं, बनी बनाई चीजों को इनहेरिट करते हैं अपनी क्लासेस के अंदर। सो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी मिल जाएगी, मुझे बनाना नहीं पड़ा ना यहाँ पर एबीसी के लिए एब्स्ट्रैक्ट। जिसके आगे आपने लिख देना @ एब्स्ट्रैक्ट, ये फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब हाइड हो जाएंगे इसकी इन डिटेल्स। जैसे इसका लिख रहे हो @एब्स्ट्रैक्ट, प्राइवेसी हो जाएगी या। नहीं। हम्म। जो पहले। नहीं नहीं, ये अलग चीज है, वो अलग चीज हो जाएगी। ये है क्लासेस को एब्स्ट्रैक्ट करना, एंड मेथड्स को, और वो किसको करता था, उसको, क्या नाम है उसका, ऑब्जेक्ट्स को, नहीं एट्रीब्यूट्स को, वेरिएबल्स। ओके। सो आप ऐसे ही इनहेरिट कर सकते हो, फंक्शन चला सकते हो, बढ़िया कॉल हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको अंदर की डिटेल्स नहीं बनेंगी, बस इतना ही काम है। एबीसी, एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस, और ये कर रहे हो तो डेकोरेटर फॉर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है। एडवांटेज, enforce structure in code, force child classes to implement certain methods, hidden unnecessary details। ठीक है। रियल केसेस में यूज कर सकते हो, पेमेंट प्रोसेस के अंदर यूज कर सकते हो, जैसे पेपल, स्ट्राइप, बैंक ट्रांसफर, इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है। अब आप इससे मांग सकते हो कि मुझे 5 टास्क दे दो कि लाइक मैं ओवरऑल सब कॉन्सेप्ट को लगा पाऊँ एक क्लास के ऊपर। ठीक है। दे दूं कि कर लोगे। बस ठीक है।